आज की इस वीडियो में बात करेंगे उस बादशाह की जिसका नाम नमरूद था, जिसने 400 साल तक इस पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की। लेकिन वो अल्लाह का नाफरमान था। अल्लाह ने उसको एक मच्छर के जरिए ऐसी दर्दनाक मौत दी कि रहती दुनिया तक जलीलो ख्वार हो गया। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखें, इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिख दें। शुक्रिया। नमरूद मुसलसल 400 साल तक बादशाह रहा। उसने सरकशी, जुल्म और तकब्बर का रास्ता इख्तियार किया और आखिरत के बजाय दुनिया का हसूल पेशे नजर रखा। नमरूद ने खाने पीने का इंतजाम अपने हाथ में रखा था। लोग गल्ला लेने के लिए उसके पास जाते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी दूसरों के साथ गल्ला लेने गए। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गल्ला देने से इनकार कर दिया। आप खाली हाथ लौटे और घर के करीब पहुंचे तो दोनों बोरियां मट्टी से भर लीं और सोचा कि जब मैं घर पहुंचूंगा तो घर वाले मुतमईन हो जाएंगे। घर पहुंचकर उन्होंने बोरे उतारे और खुद सो गए। आपकी जोजा मोहतरमा हजरत सारा उठकर बोरियों के पास गईं तो देखा कि वो उम्दा गले से भरे हुए हैं। उन्होंने खाना तैयार किया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो देखा कि खाना तैयार है। उन्होंने पूछा कि ये खाना कहाँ से आया। जोजा मोहतरमा ने फरमाया कि जो आप लाए थे उसी से तैयार किया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये अल्लाह पाक ने मौजज़ाना तौर पर अता फरमाया है। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे अल्लाह वाहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी तो उसने जहालत और गुमराही की वजह से खालिक का इनकार कर दिया। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे बहस की, लेकिन वो मरदूद खुदाई का दावा करने लगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मनाजरा उस दिन हुआ जिस दिन वो आग से निकले। इससे पहले उनका आमना सामना नहीं हुआ था। जिस दिन वो अगट्ठे हुए उस दिन ये मनाजरा वाक़या हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब जिंदा करता है और मारता है। उसने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। अपनी बात को साबित करने के लिए उस जाहिल नमरूद ने 2 कैदी मंगवाकर बेकसूर को मार डाला और कसूरवार को छोड़ दिया और कहा कि देखा, मैं जिसको चाहूं मारता हूं, जिसे चाहूं नहीं मारता। इस तरह सबको फरेब देने की कोशिश की कि उसने एक को मौत दे दी और दूसरे को जिंदगी बख्श दी। उसका ये अमल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब नहीं था और ना ही उसका मौज़ूए मनाजरे से कोई ताल्लुक था, बल्कि ये एक बेकार बात थी जिससे जाहिर हुआ कि उसके पास कोई दलील ना थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक और दलील पेश कर दी और उसे सबके सामने लाजवाब होना पड़ा। अरशादे रब्बानी है। इब्राहीम ने कहा कि अल्लाह तो वो है जो सूरज को मशरक से निकालता है, लिहाजा तू उसे मगरब से निकाल दे। यानी ये सूरज रोजाना मशरक से निकलता है जिसे उसको पैदा करने वाले और चलाने वाले ने मुकर्रर कर रखा है। अगर तू ही जिंदगी और मौत का मालिक है, जैसा कि तेरा दावा है कि तू जिंदा करता है और मौत देता है, तो उसको मगरब से ले आ, क्योंकि जिसके हाथ में जिंदगी और मौत का इख्तियार हो वो जो चाहे कर सकता है। उसे ना मना किया जा सकता है और ना मगलूब किया जा सकता है, बल्कि वो हर चीज पर गालिब होता है और हर चीज उसके हुक्म की पाबंद होती है। अगर तेरा दावा सच्चा है तो ये काम करो, वरना साबित हो जाएगा कि तेरा दावा गलत है और यही हकीकत है। और हर शख्स जानता है कि तू ये काम नहीं कर सकता। तू इस कदर आजिज है कि एक मच्छर भी पैदा नहीं कर सकता। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसका जाहिल और आजिज होना वाज़िया फरमा दिया, लिहाजा उसके पास कहने को कुछ नहीं था और उसका मुंह बंद हो गया। इसीलिए अल्लाह पाक फरमाता है, ये सुनकर काफर शशदर रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हदायत नहीं दिया करता। नमरूद मरदूद हर बार तौहीद की दावत को कबूल करने से इनकार करता रहा। बिला आखिर बोला, तू अपना लश्कर जमा कर ले, मैं अपना लश्कर जमा कर लेता हूं ताकि तेरे खुदा के साथ मेरा मुकाबला हो जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए मरदूद,
तू अपना लश्कर जमा कर, मेरा खुदा कुन फेकून में जमा कर देगा। तब वो मरदूद मशरक व मगरब की फौज को जमा करने में लग गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार भी उसको हदायत की दावत दी, लेकिन उस मरदूद ने कहा कि मुझे तेरे खुदा की कुछ हाजत नहीं। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी कि ए मालिक, ये मलून मरदूद का खात्मा कर दे। आपकी दुआ कबूल हुई। नमरूद ने अपनी फौज को मैदान में इकट्ठा किया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तेरा खुदा चाहे तो जमीन की हुकूमत हमसे छीन ले, मगर इससे पहले मेरी फौज का मुकाबला करे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि मरदूद देख, मेरे खुदा की फौज आ गई है। नमरूद ने देखा कि मानद अबरे स्याह हवा पर कुछ चला आता है। यह देखकर लश्कर में हलचल मच गई, मच्छरों का शोर फैल गया और उस मरदूद का सारा जोशो खरोश जाता रहा। यूं अल्लाह पाक ने उस लश्कर पर मच्छर मुसल्लत कर दिए। उन्होंने उनका गोश्त इस तरह खा लिया कि सिर्फ हड्डियां बाकी रह गईं। एक मच्छर उस पलीद नमरूद की नाक में घुस गया और दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। वो मरदूद उस अजाब में गिरफ्तार हुआ कि जिसका चारा कुछ ना हो सका। वो हर किसी से सर पर जूते मरवाता, जिससे मच्छर कुछ पल दम लेता और उसको चैन आता। शब रोज उसके सर पर सोंटे खाते हुए गुजरने लगे, हत्ता के अल्लाह पाक के हुक्म से वो मरदूद कुफर की हालत में हलाक हो गया। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।